हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे पूछेंगे प्राचीन भारत से संबंधित जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली रेलवे, आर्मी, एसएससी, पुलिस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और जितने विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जीके टेस्ट से संबंधित आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, विशाल स्नानागार कहां से मिला था? तो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए आपको दिया जाएगा 5 सेकंड का समय। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सवाल नंबर 2, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? इसका आंसर होगा नृत्य करती हुई बालिका की। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। सवाल नंबर 3, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा मगध। तो दोस्तों, मगध राज्य ने सर्वप्रथम युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। सवाल नंबर 4, सिंधु घाटी की बंदरगाह का क्या नाम था? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा लोथल। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की बंदरगाह का नाम लोथल था। सवाल नंबर 5, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा कृषि। तो दोस्तों, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। सवाल नंबर 6, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा पक्की ईंटों से। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। सवाल नंबर 7, सिंधु सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा लोहा धातु की। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता से अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। बाकी तांबा, स्वर्ण और चांदी धातुओं की प्राप्ति सिंधु सभ्यता से हुई है। सवाल नंबर 8, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा ऋग्वेद से। तो दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। और दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको इतना ही समय देना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत कम समय मिलता है। तो इसीलिए डेली जीके टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां पर हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा तक्षशिला में। तो दोस्तों, बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में अशांति हुई थी। सवाल नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा श्रवणबेलगोला में। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। सवाल नंबर 11, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात थे? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा अशोक। तो दोस्तों, देवनाम प्रिय के नाम से अशोक विख्यात थे। सवाल नंबर 12, इंडिका किसने लिखी थी? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा मेगस्थनीज ने। तो दोस्तों, इंडिका मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सवाल नंबर 13, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा मेगस्थनीज। तो दोस्तों, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम मेगस्थनीज था। सवाल नंबर 14, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा उपगुप्त से। तो दोस्तों, अशोक ने बौद्ध साधु उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। सवाल नंबर 15, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे?
इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक यानी कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। सवाल नंबर 16, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा अशोक को। तो दोस्तों प्रसिद्ध शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। सवाल नंबर 17, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया था? इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा सूंग वंश ने। तो दोस्तों मौर्य वंश के तत्काल बाद सूंग वंश ने आकर यहां पर राज किया था। सवाल नंबर 18, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। सवाल नंबर 19, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा समुद्रगुप्त को। तो दोस्तों लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सवाल नंबर 20, भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए। तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। तो दोस्तों भारत देश का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सवाल नंबर 21, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो दोस्तों फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। सवाल नंबर 22, वरामीर कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा एक खगोल शास्त्री। तो दोस्तों प्राचीन भारत के एक खगोल शास्त्री थे वरामीर। सवाल नंबर 23, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा पशुपालन। तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और दोस्तों प्राचीन भारत से संबंधित किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा अंगुत्र निकाय में। तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। सवाल नंबर 25, मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की हत्या कर दी थी? इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा अजातशत्रु ने। तो दोस्तों मगध के राजा अजातशत्रु ने राज्य के लालच में अपने पिता की हत्या कर दी थी। सवाल नंबर 26, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप था। सवाल नंबर 17, सैन वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा हेमंत सेन ने। तो दोस्तों सैन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी। सवाल नंबर 28, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दंती दुर्ग ने। तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। सवाल नंबर 29, वल्लभी काल किसके काल को कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा गुप्त काल को। तो दोस्तों गुप्त काल के काल को वल्लभी काल भी कहा जाता है। सवाल नंबर 30, भारत की रुई अन्य रुइयों से सफेद है, यह किसने कहा था? इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा मेगस्थनीज ने। तो दोस्तों भारत की रुई अन्य रुइयों से सफेद है, यह मेगस्थनीज ने कहा था। तो दोस्तों ये थे प्राचीन भारत एवं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एके चैनल।